हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। और बच्चों, हमें एक सारणी दी हुई है, इस सारणी का हमें माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो बच्चों, प्रश्न को प्रारंभ करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देख लेते हैं बच्चों, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे और माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करने का भी सूत्र लिखेंगे। तो ये दो सूत्रों का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, पहला सूत्र है हमारे पास माध्य का। देखो, माध्य जो होता है बच्चों, उसको एक्स बार से हम व्यक्त करते हैं और माध्य का सूत्र होता है सिग्मा या समेसन आई बराबर एक से एन तक, और ये होता है एफ आई एक्स आई, और बटे में होता है बच्चों एन। यहाँ एन जो होता है बच्चों, यह भी सिग्मा एफ आई के बराबर होता है, ठीक है। और दूसरा जो सूत्र है बच्चों, वह भी मैं लिख देता हूँ। दूसरा सूत्र हमारा बनेगा माध्य के सापेक्ष, देखो बच्चों, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, ठीक है। ये सूत्र भी हमें याद होना चाहिए, विचलन। तो माध्य के सापेक्ष जो माध्य विचलन का सूत्र होता है, उसे कहते हैं हम एम डी, और बच्चों कोष्टक में लिख देंगे हम एक्स बार, अर्थात इसी को, इसका प्रतीक है ये माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन का, ठीक है। तो अब इसका जो सूत्र बनता है वह बनता है एक बटा एन, उसके बाद आएगा समेसन आई बराबर एक से एन तक, और फिर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर मापांक में एक्स आई माइनस एक्स बार, और यहाँ पर एफ आई का गुणा भी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यह सूत्र है बच्चों, जिनका प्रयोग करके हम इसको सवाल को हल करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम इसकी सारणी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, सारणी में हमारे पास अब क्या क्या मान दिए हुए, हम उन्हें लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है वर्ग। तो देखो बच्चों, सबसे पहले वर्ग, वर्ग में हमें क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं हम। तो वर्ग में हमें मान दिए हुए हैं 10 से 20। सबसे पहले हम लिखेंगे पहला वर्ग जो है वह है 10 से 20, ठीक है। उसके बाद है बच्चों 20 से 30, 20 से 30। उसके बाद 30 से 40, सारे वर्ग लिखना पड़ेंगे बच्चों हमें। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और 70 से 80, ठीक है बच्चों। तो यह हमें वर्ग दिए हुए, सारे वर्ग हमने लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, वर्ग का मध्य बिंदु निकालेंगे। तो वर्ग का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम एक्स आई से व्यक्त करते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए, इसका जो मध्य बिंदु होगा बच्चों, इसको 10 से 20 को भी हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, जिससे कि हमें समझना और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 10 से 20, ठीक है। तो देखो, मध्य बिंदु क्या होगा इसका, इसका मध्य बिंदु होगा 15, इसका मध्य बिंदु होगा 25, इसका मध्य बिंदु होगा 35, इसका मध्य बिंदु होगा 45, इसका मध्य बिंदु होगा 55, इसका मध्य बिंदु होगा 65, और इसका मध्य बिंदु होगा बच्चों 75, ठीक है। देखो बच्चों, उसके बाद हमें एफ आई भी दिया हुआ है। देखो, बारंबारता दी हुई है हमें। बारंबारता है हमारे पास दो, दो के बाद है तीन, तीन के बाद आएगा आठ, आठ के बाद है चौदह, चौदह के बाद हमें दिया हुआ है आठ, आठ के बाद है हमारे पास तीन, और तीन के बाद है बच्चों हमारे पास दो। ये बारंबारता दी हुई है बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स बार। एक्स बार अर्थात हमें निकालना पड़ेगा बच्चों इसका एफ आई एक्स आई। तो हम गुणा कर लेते हैं इनको। देखो, तो अगली जो स्तंभ बनेगा वो बनेगा हमारा एफ आई एक्स आई। तो 15 को 2 से गुणा कीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 30। 25 को 3 से गुणा कीजिए, तो ये होगा आपका 75। उसके बाद 35 को 8 से गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 280। 45 को 14 से गुणा कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 630। 55 को 8 से गुणा कीजिए, तो ये होगा बच्चों आपका 440। उसके बाद 65 को 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये होगा आपका 195। 75 को 2 से गुणा करोगे, तो ये होगा आपका 150, ठीक है। तो बच्चों, अब ये हमें मिल चुका है। यहाँ से अब हम ज्ञात कर सकते हैं इसका माध्य, ठीक है बच्चों। इसे जोड़ लेते हैं। देखो हम, तो जोड़ने पर क्या आएगा वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो बच्चों, यहाँ पर 30, 75, 280 और इनको जोड़ने पर आएगा हमारा कुल 1800, ठीक है। तो ये इसका योगफल हो गया बच्चों 1800। तो अब हम यहाँ से एक्स बार का मान निकाल सकते हैं। देखो, तो अब हम जानते हैं। अब देखिए, एक्स बार का सूत्र आपको क्या लिखवाया, इसका सूत्र होता है एक बटा एन, उसके बाद समेसन आई बराबर एक से एन तक,
और ये हो जाएगा एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम मान रख देते हैं, तो ये होगा हमारे पास एक्स बार बराबर 1/n। तो बच्चों हमें सिग्मा एफ आई भी यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, तो हम इसे भी जोड़ लेते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, ये हमारा सिग्मा एफ आई भी 40 आ गया है। तो ये लिखा हमने 40, ये हो गया हमारे पास 1800। तो यहाँ से देखो एक्स बार का मान कितना आया, 0 से 0 काट दो बच्चों और 4 से काट दोगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 45। तो एक्स बार का मान हमने कितना ज्ञात कर लिया है, 45। अब इसी का प्रयोग यहाँ कर लेंगे देखो बच्चों हम। तो यहाँ पर देखो हम लिखेंगे, अगला जो हमारा कॉलम बनेगा यह हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का मान कितना है बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास है 45। और इसका क्या ले लेंगे हम, मापांक। मापांक का अर्थ है बच्चों सभी हमें धनात्मक मान लेना है। तो देखो एक्स आई के सभी मानों में से हम अब क्या घटा देंगे, 45 को घटा देंगे और उसका केवल संख्यात्मक मान अर्थात धनात्मक मान ही लेंगे। तो देखो 15 में से 45 घटेगा तो माइनस का 30 आएगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस का 30। यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 20, यहाँ होगा 10, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर होगा 20 और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 30। ठीक है, 75 में से 45 घटेंगे तो 30 बचेगा। तो ये भी हमारे पास एक, अब देखिए एक और स्तंभ हम यहाँ पर बनाएंगे, यह होगा हमारे पास एफ आई और मापांक में आ जाएगा एक्स आई माइनस 45। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। देखो इसे एक बार और लिख लेते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा इसको -45 को एक बार और लिख लेते हैं। तो ये होगा एक्स आई माइनस 45 और उसका भी मापांक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप देखो गुणा कर लो, 2 को 30 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 60। उसके बाद 3 को 20 से गुणा करोगे तो ये भी हो जाएगा 60। ये हो जाएगा बच्चों हमारा 80, ये मिलेगा हमें 0, यहाँ पर फिर से आ जाएगा 80, उसके बाद 60 और उसके बाद फिर से आ जाएगा बच्चों 60। सब गुणा कर लिया, देखो 2 को 30 से गुणा करोगे तो 60, 3 को 20 से करोगे तो 60, 8 को 10 से करोगे तो 80। तो अब हम इन्हें भी जोड़ लेते हैं बच्चों। तो देखो इन्हें जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 60 60 80 80 80 60 और 60 बच्चों, इनको जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा 400। ठीक है, तो ये हमने एक सारणी तैयार कर ली है बच्चों। हम चाहें तो इस सारणी को पूरा बंद भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और अगर बंद नहीं करना चाहो तो बच्चों कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसका माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अब हम, अतः अतः माध्य के सापेक्ष माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य विचलन जिसका सूत्र हमने लिख लिया है, एक बार और इसका सूत्र बच्चों हम लिख देते हैं और इसे हल कर देते हैं। देखो माध्य विचलन को हम एम डी से व्यक्त करते हैं, यहाँ पर हम एक्स बार लिखेंगे और इसका जो सूत्र बनेगा वह बनेगा 1/N और यहाँ होता है समेसन आई बराबर 1 से n तक और मापांक में आता है, मापांक के पहले बच्चों में एफ आई लिखना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले एफ आई लिख लेते हैं, सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए आपको। तो ये होगा एफ आई और फिर मापांक में आएगा एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, तो देखो यहाँ एक्स बार का मान कितना है बच्चों हमारे पास, एक्स बार का मान हमारे पास है 45। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक्स बार की जगह 45 लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है, देखो यहाँ पर 45 ही लिख लेते हैं हम, क्योंकि एक्स बार का मान तो हमने ज्ञात कर लिया है पहले से ही। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45। अब मान रख देते हैं, देखो ये मान हमारे पास कितना है, 40 और ये मान सारणी से देखो बच्चों कितना आया हमारे पास, 400। तो अब हम भाग लगा सकते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा और हमारा उत्तर आ जाएगा बच्चों 10। तो बच्चों यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।